हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बी विद अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी जरूरी है दोस्तों, उतना सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताने के लिए कि दोस्तों जैसे कि हमारा भारत है, हमारे भारत की सबसे प्रसिद्ध दो नदियां हैं दोस्तों। तो दो नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और यमुना नदी है ना। तो गंगा और यमुना नदी, मानिए कि गंगा नदी है और यमुना नदी है। अगर इनके आसपास में जो ज़मीन है, जो जगह है, अगर वहाँ पे हम लोग खेती करते हैं तो खेती कैसा होगा? कैसा होगा? अच्छा होगा, होगा ना। वहाँ पे खेती बहुत ही बेस्ट तरीके से होगा ना। तो सेम वैसा ही कुछ था इराक में। ओके दोस्तों, तो इराक में दो नदियाँ थी ऐसे ही। कौन? टिग्रिस और यूफ्रेटस। क्या? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ, दो नदियाँ थी। इन दो नदियों के बीच की जो जगह थी दोस्तों, वो बीच की जो जगह थी वो बहुत ही उपजाऊ थी और वहाँ पे लोग आके बसने लगे। और वहाँ पे जब लोग बसने लगे तो वो जगह जो था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। ओके, तो ये जो सभ्यता थी ये बहुत ही पुराने टाइम से, मतलब सबसे कोई भी, मतलब जिस समय सभ्यता नहीं था उस समय ये सभ्यता मतलब फल फूल चुका था, ठीक है ना। उस समय ये सभ्यता चल रहा था। तो वही सब कुछ है और ये मतलब मेन चीज़ था। और मैं बता दूं कि ये विश्व का सबसे मतलब पुराना सभ्यता माना जाता है, पहली सभ्यता माना जाता है। पुरानी बोले या फिर पहली बोले, बात तो एक ही होगा ना, समझ गए आप लोग। ओके, और ये एक मतलब यहाँ पे जो था ना, जैसे हमारे सिंधु सभ्यता में हम देखेंगे तो कुछ जगह ऐसी थी कि सही ढंग से था, ठीक है, कुछ ये सही ढंग से तरीके से था। लेकिन ये जो सभ्यता थी यहाँ पे कुछ भी सही तरीके से नहीं था, ठीक है। ना ही नाले की प्रबंध, ना ही कुछ भी। जहाँ जो है सब वैसे कर्म कर दिए, सब जहाँ मन करना है हक दिए, जहाँ मन के फेंक दिए मतलब यार, और नहीं, ठीक है ना। मतलब जहाँ जो करना है सब कर रहे हैं। ना नाला का व्यवस्था है, ना घर की सही से, मतलब दो गेट किधर रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। जिधर मन किया उधर गेट कर लिए, जिधर मन किया उधर पिछवाड़ कर लिए अपना, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ था, ठीक है। पूरा एकदम जैसे तहस नहस करके रखे हुए थे। मतलब एक गाँव की स्थिति, अगर आप लोग गाँव में कोई गया हो रहा हो तो आपको मालूम होगा गाँव की कंडीशन क्या होती है। नाले की कोई प्रबंध नहीं होता वहाँ पर, गाँव में बहुत कम। अब जो है फिलहाल में अभी ऐसा होता भी है कि अगर नाले का प्रबंध होता है तो थोड़ा होता है काम चलाऊँ, मतलब बनता इधर इधर खत्म हो जाता है, होता है ऐसे ही गांव में होता है, ठीक है। अच्छे ढंग से आपको नहीं मिलेगा। तो बस बात यही था कि वहाँ पे कुछ भी सही ढंग से प्रबंध नहीं था। तो क्या होगा, एक ग्रामीण वहाँ पे सभ्यता थी, ठीक है ना। तो ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? तो पूछ लेगा विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, और ये सबसे पुरानी टाइम कब थी दोस्तों? 5000 ईसा पूर्व जो है ये फल फूल चुकी थी। कहाँ पर? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में। ओके, और यहाँ पे अभी मैंने बताया क्या, वहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे मैंने वो जो कुछ मैं बता रहा हूँ वही सब चीज़ लिख रहा हूँ। यहाँ का जो मुख्य आधार था दोस्तों वो क्या था? कृषि था। यहाँ का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, मुख्य आधार कृषि। अब कृषि क्यों था दोस्तों? मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे क्या था कि जो दो नदियों के बीच में, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में ये फला फूला था। तो वहाँ पे कृषि बहुत अच्छे तरीके से दबा के यार ठेंच के करते थे, ये दबा के, ठीक है ना। तो दबा के कृषि करते थे, इसलिए यहाँ का मुख्य आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का भी ये मुख्य आधार बोल सकते हैं। जैसा कि सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, एकदम सेम कंडीशन यहाँ पर भी ऐसे ही था। ओके, तो चलिए आगे अभी देखते हैं हम क्या यहाँ पे ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है। तो अभी मैंने बताया भी कि अभी अभी अगर कह दिया जाए अभी फिलहाल में कहाँ पे है, तो इराक में ही है ना, इराक में ही है, और कहीं तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। इराक में ही है। और यहाँ पे क्या बोला कि अब देखिए ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका मतलब फैलाव बहुत कुछ ज़्यादा ही था। तो समझने में से प्रॉब्लम होता, पढ़ने में प्रॉब्लम होता कि एक साथ कैसे हम पढ़ें यार, प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसे 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। 4 भागों में कैसे बांट दिया गया कि क्या बोलेगा, सुमेरियन सभ्यता, आप लोग सुने होंगे सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया और कैटरिया, ठीक है ना। इन 4 भागों में से डिवाइड कर दिया गया। तो जो सुमेरियन, आप लोग अभी पढ़े होंगे कि जो सिंधु सभ्यता वाले जो लोग थे वो कहाँ से आए थे? सुमेरु से भाग के आए हुए थे। सिंधु सभ्यता वाले कहाँ से थे? सुमेरु से भाग के आए थे, सुने थे ना। वही सुमेरियन सभ्यता ये है, वही सुमेरियन सभ्यता है जहाँ से ये भाग के आए थे लोग, सिंधु सभ्यता वाले। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया पहला वाला, ठीक है। और ये दूसरा वाला, अब क्या है? दूसरा वाला क्या है? बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता, अब क्वेश्चन पूछता है जो है वो है बेबीलोन की सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए पूछ देगा झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? तो बेबीलोन में है। कहाँ पे? बेबीलोन में। तो बेबीलोन ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या जो बेबीलोन था दोस्तों, बेबीलोन में, अब आप सोच रहे होंगे बगीचा कोई है वो झूल रहा है क्या? ऐसे ऐसे है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा
कुछ नहीं है। कैसा है? तो बगीचा झूलता हुआ नहीं है, वहाँ पे मतलब सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, इतनी मतलब सूटेबल तरीके से व्यवस्था की गई थी, जिससे क्या था वो मतलब एकदम अच्छे तरीके से खूब क्या बोल सकते हैं यार उसको, बस अच्छे तरीके से हम कह देंगे क्या, वहाँ जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छे जैसे लगता था कि वो झूल रहा है। इतनी अच्छी तरीके से सिंचाई की व्यवस्था थी ना, लग रहा था जो झूल रहा है, इसलिए वहाँ झूलता हुआ बगीचा उसे बोला जाता है। ओके, क्या बोलते क्या? झूलता हुआ बगीचा। ओके, अब क्या पूछेगा क्या? सिकंदर का मकबरा कहाँ है? पूछेगा क्या? सिकंदर का मकबरा कहाँ पे है? तो सिकंदर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो बेबीलोन में है। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। और देखिए जो सिकंदर था, जब सिकंदर मर गया, ठीक है ना, और क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर से रिलेटेड कि सिकंदर का घोड़े का क्या नाम था, तो सिकंदर के घोड़े का जो नाम था दोस्तों वो बुके-फराल था। तो देखिए क्वेश्चन एक एक बात जानिए कि ये जो बुके-फराल था ना, ये मतलब स्वामी भक्त था, ये बहुत ही अच्छा स्वामी भक्त था। जब ये क्या हुआ कि सिकंदर जब मर गए तो इनकी वियोग में, ठीक है ना, इनसे इतना वो प्रेम करता था कि उनकी वियोग में ही अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है ना, अपना प्राण त्याग दिया। आप सोचो यार, एक जानवर होकर कितना अच्छा था वो, ठीक है ना, तो वो अपना जान त्याग दिया, जो है कि जान त्याग दिया। और उसका क्या नाम था? बुके-फराल। क्वेश्चन ये पूछता है कि उसके घोड़े का क्या नाम था? बुके-फराल। आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड देखिए अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये क्या है? असीरिया। ओके, असीरिया और यहाँ पे कैटरिया, दो और थे, दो भागों में, और असीरिया और कैटरिया भागों में बांटा गया था। तो बस ये पूछेगा कि कौन कौन से भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कौन? सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरिया और कैटरिया, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो बस इससे रिलेटेड इतना ही कुछ था। और देखिए, और एक चीज़ इसकी अगर तुलना की बात करें, एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, ठीक है ना। अभी मैं मैप में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता का जो तुलना किया जाता है ना, जैसे कि अपना जो एशिया मतलब पश्चिमी एशिया, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए अभी ये मैप देखिएगा आप लोग, ये देखिए, ये जो मैप है आपको दिख रहा है क्या? हाँ, मैप आप लोग पास में होगा, और वहाँ से आप लोग ये मतलब एटलस होगा, एटलस बुक है मेरे पास में, ये वाला स्टूडेंट एटलस है। तो इससे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको मेरे पास मैप है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये क्या है? ईरान है। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ईरान है, और इसके जस्ट बगल में ये छोटा सा क्या है? इराक है। देख रहे हैं आप लोग, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये इराक है। तो इराक में यहीं पे एकदम सेम यही मैं दिखा रहा हूँ, इसमें जहाँ पे नदियाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नदियाँ हैं, जो क्या गया, ये देखिए, अच्छे से विजुअल ही नहीं हो पा रहा होगा शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूफ्रेटस नदी दिखा रहा है, और इसी जस्ट नीचे यहाँ पे टिग्रिस नदी भी है, वही उसी के जस्ट ऊपर है टिग्रिस, ठीक है ना। टिग्रिस, यहाँ पे टिग्रिस लिख रहा है, टिग्रिस, ठीक है ना, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी है। तो इन्हीं दो नदी के बीच में ये फला फूला था, ठीक है ना। अब देखिए अपना जो मानिए कि जो एशिया है, एशिया कंटिनेंट है, जो एशिया कंटिनेंट से ये किस दिशा में पड़ रहा है? ये पश्चिम में पड़ रहा है ना, तो पश्चिम एशियाई, ठीक है ना, क्या है कि पश्चिम एशियाई, ये क्या है कि क्या बोलते हैं यार, एशिया के पश्चिम में। पूछेगा एशिया से किधर पड़ेगा, तो एशिया से पश्चिम में पड़ेगा। ओके, ये समझ में आया बात आपको? एशिया किस दिशा में पड़ेगा, तो पश्चिम में पड़ेगा, ये भी समझ में आ गया। और देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि पश्चिम एशिया से इसकी किसकी तुलना की जाती है, ठीक है ना। तो पूछ देगा पश्चिम एशिया मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता की तुलना पश्चिम एशिया से की जाती है, पश्चिम एशिया से सिंधु घाटी की तुलना की जाती है। ये बात समझ में आया ना आपको? बस यही सब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थे, और बस इतना ही कुछ। और मैं बता दूं दोस्तों कि इसके आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग मिस्र की सभ्यता और भी जो भी कुछ है, मिस्र की सभ्यता से आगे जो भी कुछ है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, और इससे भी बेस्ट तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप लोग तैयार कर सकें। और दोस्तों नोट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग जितना कुछ मैं लिखता हूँ बस उतना ही लिख करके आप लोग नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को जल्द ही कुछ टाइम में मैं नोट्स जो तैयार कर रहा हूँ PDF के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि वहाँ पे मैं जब नोट्स वगैरह जब मैं डालूँ तो आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग 8वीं वीडियो तक पहुँच चुके हैं, अभी तक शायद मैंने नोट्स आप लोग को नहीं शायद नहीं मतलब नोट्स मैंने नहीं दिया हुआ आप लोग को, तो मैं आप लोग को PDF पूरा मैं बना रहा हूँ, PDF जब बन जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, वो हैंड रिटन नहीं होगा, वो टाइप्ड होगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें टाइपिंग वगैरह हो रहा है, उस पर काम चल रहा है, तो पूरा हो जाने के बाद से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे कि आपको पढ़ने में, जानने में, कुछ भी जानकारी मतलब लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स।